हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है रस। रस का मीनिंग हुआ आनंद। तो आज हम आनंद लेते हैं रस का। तो रस की परिभाषा देखते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता था। और एक एग्जाम्पल है श्रवण काव्य में पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य में दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस के जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार से ही किसी काव्य की रचना होती है। वह काव्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो वर्ड में ये कहा जा सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, तो उसमें कुछ सीन देख के हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। कुछ कॉमेडी सीन देख के हम लोगों को हंसी आने लगती है, तो उसे ही रस कहते हैं। किसी चीज़, अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस रामायण पढ़ो, रामायण में पढ़ने में जहाँ अगर आंखों से आंसू आ गए वही रस हुआ। मूवी देखते हैं, मूवी देखने में कहीं आंखों से आंसू आ गए वही रस हुआ। कहीं खुशी मिली वही रस हुआ। इसे ही रस कहते हैं। किसी चीज़ को पढ़ने से, काव्य को पढ़ने से जब हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसके प्रति उसी को रस कहते हैं। जो हम महसूस करते हैं उसी को रस कहते हैं। भरत मुनि के द्वारा रस की परिभाषा देखिए। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को माना जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है, भाव रस नहीं है, उसका आधार नहीं है। किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस माना। स्थायी भाव को ही रस माना है भरत मुनि ने लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। इन सब को मिलाकर ही रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। यहाँ पर हमें एक पॉइंट नोट करना है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। भरत मुनि के अनुसार ही विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। तो अब हमें रस को अगर जानना है तो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों को जानना होगा। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अंगों का वर्णन किया गया है। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। वही जो भरत मुनि ने बताया है, इसके पहले मैं आपको बताई हूँ। तो सबसे पहले रस का जो नियम होता है वो है रस का विभाव। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाते हैं उसे विभाव कहते हैं। इसके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण निमित्त एवं हेतु कहलाते हैं। कारण निमित्त मतलब उसके थ्रू होता है। विशेष रूप से भाव को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। उन्हें कारण रूपी भी कहते हैं।
स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भाव को ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को ही विभाव कहा जाता है। तो वन वर्ड में रस का जो विभाव होता है वो उसका अर्थ यही हुआ कि जहाँ से जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण, जिस व्यक्ति के कारण, जिस पदार्थ के कारण हृदय में भाव की उत्पत्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इसीलिए इसे कारण या निष्पत्ति भी कहते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण क्या होता है? आलंबन विभाव, आलंबन उद्दीपन। अभी वो आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। सेकंड, तो सबसे पहले हम आलंबन विभाव के बारे में समझते हैं, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागता है, स्थायी भाव जगते हैं, उसे ही आलंबन कहते हैं, जिसका सहारा लिया जाता है। जैसे नायक नायिका, आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन होता है, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषयालंबन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो इसमें राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। आश्रय और विषय, राम आश्रय हुए और सीता विषय हुई। राम का सहारा लिया गया है सीता के लिए, तो इसे ही कहते हैं आलंबन। और उद्दीपन में देखिए, उद्दीपन जिस वस्तुओं का परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कूंजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, जिसको देखकर, जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, उद्दीप्त होते हैं, जागृत होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जिस चीज़ को देख के उसे ही उद्दीपन कहते हैं। जैसे चांदनी को देखकर खुशी फील होती है, महसूस होती है, तो उसी को ही, जिस चीज़ को देखकर खुशी दुख महसूस हो उसे उद्दीप्त कहते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।